इसमें कि आपको 30+ मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं, 10+ लॉगिन प्रोफाइल्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, लाइक फैकल्टी हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, एडमिन हो गया। तो इस तरीके से कुछ मल्टीपल लॉगिन्स हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी जो मैं आपको यहाँ पर पैनल शो करवा रही हूँ, ये मैं डायरेक्टली आपको एडमिन का पैनल शो करवा रही हूँ, जिसके पास वहाँ पर कंप्लीट ऑथेंटिकेशन होगा। जी, तो आपका जो पैनल रहेगा सर, इस तरीके से आपका पैनल रहेगा। आपकी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट है, आप डायरेक्टली यहाँ पर अपने होम पेज है वो रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। आप जो पैकेजेस लेंगे, कब तक आपका पैकेजेस वैलिड है, कितने डेज यहाँ पर आपके बचे हुए हैं, कितना एक्टिव स्टूडेंट्स आपके पास है, टोटल कितना एम्प्लॉयज है, तो एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पर मिलता है सर। इसी के अलावा हमने यहाँ पर डैशबोर्ड पर ही हमने यहाँ पर अटेंडेंस रिकॉर्ड हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें जो आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड जाएगा, ये हम यहाँ पर वीकली बेसिस पर हम दिखा रहे हैं। पर्टिकुलर डे में आपका कितना स्टाफ प्रेजेंट है, कितना स्टाफ एब्सेंट है, वो डायरेक्टली आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्विक लिंक हमने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके थ्रू अगर आप पैनल पर वर्क करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से वो रिपोर्ट आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड सर स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आप यहाँ पर डेली बेसिस का आप यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वो स्टेटस आपको यहाँ पर हो जाता है, जिसमें कि आपका 2 डे स्टेटस रहेगा, आपका कितना स्टाफ प्रेजेंट है, कितना स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं। रिवेन्यू स्टैटिक्स में आपके पास जो यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा, ये आपके पास ईयरली, मंथली एंड 2 डे बेसिस पर रहेगा। सेम इसी तरीके से जो भी एक्सपेंसेस आपके कॉलेजेस में हो रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फिर आपके पास यहाँ पर सर जो स्टूडेंट्स है सर, ट्रांसपोर्ट वाला स्टूडेंट्स भी होगा सर? ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो हम रिकॉर्ड दिखाते हैं, ये हम डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड दिखाते हैं। अगर आपको चेक करना है कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास कितना कलेक्शन हुआ है, कितना मंथली कितना कलेक्शन हुआ है, ईयरली कितना कलेक्शन हुआ है, या फिर आज की डेट में कितना स्टूडेंट्स ने ट्रांसपोर्टेशन फी वहाँ पर सबमिट करी दी है, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क इशू हो रहा है, इस टाइप से ये आपके पास रिवेन्यू स्टैटिक्स होगा, तो इस टाइप से ये आपके पास रिपोर्ट रहेंगी मंथली, ईयरली, मंथली एंड 2 डे बेसिस पे। इसके अलावा सर नोटिस बोर्ड हमने यहाँ पर दिया हुआ है, आप टाइम टू टाइम यहाँ पर बच्चों के साथ या फिर अपने स्टाफ के साथ कुछ भी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर शेयर करना चाहें, चाहे वो अनाउंसमेंट से रिलेटेड हो, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई भी इवेंट होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन होता है, या फिर हॉलीडे लिस्ट हो। इसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर नोटिस आप यहाँ पर भेजना चाहते हैं कोर्सेज वाइज या फिर पर्टिकुलर फैकल्टी वाइज, कॉलेजेस वाइज, तो वो डायरेक्टली आप यहाँ से भेज सकते हैं। मीटिंग मैनेजमेंट हमने एक ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है, अगर आप एक इंटरनल मीटिंग वहाँ पर करना चाहते हैं तो वो आप मीटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, कौन कौन पर्सन उस मीटिंग में इन्वॉल्व होगा, क्या मीटिंग का एजेंडा है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एम्प्लॉय लीव अप्रूवल का, बेसिकली सर हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा हुआ है, जैसे कि आपने बोला कि आप अभी ऑलरेडी यहाँ पर कॉलेजेस में अभी आप वर्क कर रहे हैं, आफ्टर दैट आप इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हम लोगों ने क्या करा हुआ है, ऐसा पूरा का पूरा एक लीव रिपोर्ट का हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। आपके वहाँ पर जो भी लीव्स वहाँ पर जाती है, आप जो भी लीव बेनिफिट्स वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, चाहे वो PL हो, CL हो या फिर कोई भी अदर लीव्स हो, तो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज ने कितना लीव ले लिया है, कितना लीव उसका पेंडिंग, उसका पूरा का पूरा कैलेंडर हम लोग जनरेट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी लीव यहाँ पर आपकी, जैसे ये मेरे पास किसी एम्प्लॉयज की यहाँ पर लीव मेरे पास आई हुई है, तो जब भी आप एम्प्लॉयज की लीव यहाँ पर अप्रूव करेंगे तो उनका आज की डेट में किस किस क्लासेस, कौन कौन से कोर्सेज में कौन कौन सा लेक्चर्स है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर जो आपको लिस्ट दिखेगी, जितना फैकल्टी उस टाइम पे अवेलेबल होगा उनका लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। तो इनमें से इनकी रिप्लेस में अगर आप किसी भी फैकल्टी को एलोकेट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली आप यहाँ से एलोकेट भी कर सकते हैं। ये क्लियर है सर? बाकी सर एडमिशन की अगर मैं बात करूँ, सर एडमिशन में हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले तक विजिटर मैनेजमेंट का हमने ऑप्शन दिया हुआ है। विजिटर मैनेजमेंट एक ऐसा मॉड्यूल है यहाँ पर, जितना भी स्टूडेंट्स या फिर जितना भी पेरेंट्स आपके कैंपस के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आप लोग वहाँ से रख सकते हैं। पर्टिकुलर कौन पर्सन वहाँ पर एडमिशन की इंक्वायरी कर रहा है या फिर मैनेजमेंट टीम से मिलने के लिए आया है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आप लोग वहाँ कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप लीड को काउंसलर को शेयर करना चाहते हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज हमने यहाँ पर एक डायरेक्टली CRM पार्ट हमने यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप वहाँ पर विजिटर मैनेजमेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा एक CRM मॉड्यूल आपको यहाँ पर मिलेगा, जो आपको एडमिशन इंक्वायरीज में आपकी हेल्प करता है। यहाँ पर जो भी आपके पास इंक्वायरीज रहती है वो आपके पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ इंक्वायरीज रहती है सर। आपका पूरा का पूरा सेटअप पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर आपके हेल्प पे दिया हुआ है। आपके पास इंक्वायरी का सोर्स क्या क्या है और आपके पास जो भी आपकी टीम यहाँ पर इंक्वायरी हैंडल करेगी
इस स्टेटस के अकॉर्डिंग वो लोग ग्रेड्स को हैंडल करेंगे। ये पूरा का पूरा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक कैंपेन मैनेजमेंट का हमने ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर आपकी टीम अपने अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी कैंपेन वहाँ पर करवा रहे हैं, चाहे वो आप व्हाट्सएप कैंपेन करवा रहे हैं या फिर अगर कोई भी कैंपेन करवा रहे हैं, तो उस कैंपेन पे हम लोग यहाँ से आपके लिए लिंक जनरेट करते हैं सर। उस लिंक को आप अपनी कैंपेन पे यूज कर सकते हैं। उस लिंक के थ्रू जितनी भी आपके पास इंक्वायरीज आएंगी उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिलता है रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इंक्वायरीज पे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी आपके पास जो भी ऑनलाइन इंक्वायरीज आ रही है वो पूरी की पूरी आप बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पेजेस होता है, यहाँ से आप डायरेक्टली जो आपके पास इंक्वायरीज आ रही है वो इंक्वायरीज भी आप लोग यहाँ से हैंडल कर सकते हैं इस टाइप का। एंड इसके अलावा काफी चीजें इसमें है। डैशबोर्ड हमारे पास है, आपके पास मंथली कितनी इंक्वायरीज आई है, आज के पास कितनी, आज की डेट में कितनी इंक्वायरीज हुई है, कितनी उनमें एडमिशन में कंफर्म हुई है, तो इसका प्रॉपर रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी पेजेस होता है। आपके कॉलेज में जितने भी काउंसलर होंगे आप पर्टिकुलर काउंसलर वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस काउंसलर ने कितनी इंक्वायरीज हैंडल करी दी है, उनमें से कितना उसने एडमिशन में कंफर्म करा हुआ है, कितना फॉलो अप में है, कितना स्टूडेंट ऐसा है जो कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके गया है लेकिन अभी भी उसका एडमिशन पेंडिंग है। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपका सीआरएम मॉड्यूल पर रहता है। तो जो भी आपके पास इंक्वायरी सोर्स होगा इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये इंक्वायरीज आपकी कहाँ से उठ के आ रही है। आपकी टीम यहाँ पर टाइम टू टाइम जो भी रिमार्क्स यहाँ पर अपडेट करेगी, इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। उस हिस्ट्री बेसिस पर आप पर्टिकुलर डेट को वहाँ पर डेली बेसिस पर फॉलो अप कर सकते हैं। ये क्लियर है सर? जी ओके। बाकी इसके अलावा सर यहाँ पर हमने कुछ रिपोर्ट्स हमने और रखी गई हैं जिसमें कि टेलीकॉलर्स रिपोर्ट रहता है। अगर आप वहाँ पर टेलीकॉलर्स अगर आप वहाँ पर यूज कर रहे हैं फॉर एडमिशन इंक्वायरीज के लिए, तो उनका भी प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास रहता है। पर्टिकुलर टेलीकॉलर्स में कितनी कॉल्स करी गई है, कितना फॉलोअप स्टेटस गया हुआ है, कितना इंटरेस्टेड स्टेटस गया हुआ है। बाकी इसके अलावा ये आपका रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट रहता है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कॉलेजेस के लिए कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है लेकिन अभी भी उसका एडमिशन पेंडिंग है, तो वो डायरेक्टली आप यहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। जितने भी बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपके पास एलोकेट का आपको एक स्टेटस दिखेगा दैट मीन कि ये स्टूडेंट्स का आगे वहाँ पर एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सीआरएम पार्ट रहता है। कोर्सेज यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं, चाहे आपके पास वहाँ पर सेमेस्टर वाइज आपके पास कोर्सेज रहता है, ईयरली वाइज रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर फी स्ट्रक्चर्स एंड कोर्सेज आप लोग वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। हाँ जी, बेसिकली ये हमने यहाँ पर स्टेटस बनाया हुआ था। अगर आप सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड रखना चाहते हैं आप सेमेस्टर वाइज रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यही रिकॉर्ड ईयर वाइज रखना चाहते हैं तो आप ईयर वाइज भी रख सकते हैं। फी का फ्लो ये रहता है कि सर अगर आप यहाँ पर बच्चे की जो भी फीस होती है, अगर आप इसे ईयरली बेसिस पर लेना चाहते हैं तो इसी फीस को आप यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी ले सकते हैं। बच्चा आप यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट करवा सकते हैं। हाँ जी। कुछ मॉड्यूल सर आपके ऐसे हो जिनकी आपको पहले नीड हो तो एक बार आप बता दीजिएगा, हम वो मॉड्यूल पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। एक सेकंड, ये कोर्स वगैरह में क्रेडिट्स वगैरह भी डल जाएंगे ना, उनकी एग्ज़ाम स्कीम वगैरह जो होती है? हाँ जी। कोर्सेज जो क्रिएट करते हैं हाँ। उसमें उसका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली रहेगा ना ये? न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन कर देंगे सर? नहीं, क्रेडिट सिस्टम जो अभी हो गया ना चालू, इसमें कोर्सेज के क्रेडिट्स, उन कोर्सेज के जो क्रेडिट्स वगैरह होंगे ना, कोर्सेज जो है उसमें कुछ पेपर्स होंगे, उन पेपर्स में कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज। ओके, बेसिकली सर अभी हम जो यहाँ पर कोर्सेज अपडेट कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली यहाँ पर कॉलेज के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन अगर ऐसी कुछ नीड्स आपकी है जिसमें आपका पेपर वर्क थोड़ा सा रहता है तो वो एक बार आप मेरे को डिटेल्स एक बार आप मेरे को या तो शंकर सर को आप बाई व्हाट्सएप पेपर शेयर कर दीजिएगा, देन मैं इसके रिगार्डिंग एक बार नहीं। तो यहाँ पे अभी केवल हमने वो कोर्स का टाइटल क्रिएट किया, उस कोर्स के अंदर के पेपर्स, उसके जो मार्क्स की स्कीम वगैरह है, ओके, वो सब नहीं किया है क्या अभी? तो पर्टिकुलर सर आप सिलेबस आप बोल रहे हैं? हाँ, पर्टिकुलर आप सिलेबस क्या आप बोल रहे हैं? जैसे कि अगर मेरे पास सब्जेक्ट मेरे पास कुछ कहता है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेनली सब्जेक्ट क्या है, उसका टाइटल हो गया, टाइटल के अंदर टॉपिक्स हो गया, उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आप बोल रहे हैं सर?
हाँ, एक किसी को बीए फर्स्ट ईयर करना है, उसमें 8 पेपर है, तो 8 पेपर के नाम, उसका वो पेपर कंपलसरी है या ऑप्शनल है, वो पेपर जी, कितने क्रेडिट्स का है, वो पूरा का पूरा सेटअप रहता है सर। वो यहाँ पे नहीं होता है, वो आगे कहीं अलग रहेगा। जी, उसके लिए सर हमने पूरा का जी, अभी क्या होता है कि सर मेन जो रहेगा आपका रिपोर्ट कार्ड रहेगा फाइनल ईयर का, वो तो आपका यूनिवर्सिटी से जनरेट होगा। बाकी इससे पहले जो भी आप वहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स लेते हैं या कुछ भी अगर आप वहाँ पर बच्चों के एग्जामिनेशन लेते हैं, तो उसके लिए हमने पूरा का पूरा एक मास्टर का हमने यहाँ पर पेजेस किया हुआ है सर। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल में जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट आपका रेगुलर सब्जेक्ट में जाएगा, और कौन से बच्चे ने कितने मार्क्स वहाँ पर गेन करे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम लोग जनरेट करते हैं सर। हाँ जी, तो ये क्या रहता है कि सर जैसे कि आपका जो भी वहाँ पर फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर फॉर्मेट सेटअप करते हैं। और उसके बाद सर जैसे कि आपको यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स आप लोगों को अपडेट करने हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं सर। आप चाहे वहाँ पर मंथली टेस्ट ले रहे हो या फिर इसके अलावा अदर कोई टेस्ट ले रहे हो, तो वो डायरेक्टली आप यहाँ से ले सकते हैं सर। यहाँ पर आपको जिस भी सब्जेक्ट के आपने मार्क्स लेने हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको फाइंड रिकॉर्ड कीजिए। जिस डेट में आपने वो एग्जाम लिया है, आप यहाँ पर डेट भी वो मेंशन कर सकते हैं सर। कितने मार्क्स, आप यहाँ पर टाइटल जो भी डालना चाहते हैं टेस्ट का, आप यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं। इसके अलावा कितने मार्क्स का वो एग्जाम है, वो डायरेक्टली डालकर पासिंग मार्क्स आपने वहाँ पर क्या रखा हुआ है बच्चे के लिए, और बच्चे ने कितने मार्क्स वहाँ पर गेन करे हुए हैं, वो डायरेक्टली आपका यहाँ पर आ जाएगा सर। इस टाइप से ये जो रिपोर्ट रहेगी, ये रिपोर्ट आप पूरा का पूरा एक उनकी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के टाइप पे आप यहाँ पर पूरा का पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं सर। ओके, ये तो अभी तो कोर्स इन फ्यूचर अगर आपको वहाँ पर पूरा का पूरा इवैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए होता है। नहीं, जैसे अभी तो हम लोग कोर्स क्रिएशन की बात कर रहे थे, फिर ये स्टूडेंट के मार्क्स तो इकट्ठे कहीं और से डलेंगे ना, उसका मॉड्यूल तो कहीं अलग होगा ना? जी, कोर्सेज के लिए क्या, हाँ, कोर्सेज के लिए क्या होता है सर पर्टिकुलर, जैसे कि ये मेरे पास में रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हमारे पास कोर्सेज रहते हैं सर। इस कोर्सेज में क्या होता है, हमने कोर्स वाइज सब्जेक्ट मैनेजमेंट एलोकेशन फैकल्टी हमने यहाँ पर करा हुआ है। अब यहाँ पर क्या रहता है कि आपको अगर चेक करना है कि पर्टिकुलर कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो वो एमपीए पार्ट आपको यहाँ से करना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एमपीए फर्स्ट सेमेस्टर का मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मैंने एमपीए फर्स्ट सेमेस्टर मैंने करा है, तो मेरे पास जितना भी सब्जेक्ट होगा मैंने यहाँ पर पैनल पर अपडेट करा होगा, वो कंप्लीट सब्जेक्ट मेरे को यहाँ पर शो होगा। अब इनमें से क्या होता है कि कुछ थ्योरी होगा, कुछ प्रैक्टिकल्स होगा, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकती हूँ कि मैं एमपीए फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर रन कर इस टाइप से। मैम आप आपके फ्लो से बताइए, फिर हम लास्ट में जो क्वेरीज होंगी वो हम पूछ लेंगे आपसे। हाँ जी, पहले आप आपके सॉफ्टवेयर के फ्लो से हमको पूरा बता दीजिए, फिर हम पूछ लेंगे आपसे। जी, तो बेसिकली सर जैसे कि मैंने यहाँ पर कोर्सेज वाइज सब्जेक्ट खोला हुआ है, तो मैं पहले यही पार्ट में एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ। कोर्सेज वाइज में क्या होता है कि सर सबसे पहले हमने कोर्सेज वाइज सब्जेक्ट मैनेजमेंट एलोकेशन फैकल्टी का हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली ये क्या वर्क करता है कि सर पर्टिकुलर जो भी कोर्सेज है, उस कोर्सेज में आप कौन कौन से सब्जेक्ट आप वहाँ पर रन करेंगे, कौन से सब्जेक्ट वहाँ पर आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स में जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपका वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जाएगा, तो ये पूरा का पूरा सेटअप हम यहाँ से करते हैं एज कोर्सेज वाइज सब्जेक्ट मैनेजमेंट से। आफ्टर दैट अगर हमको यहाँ पर निकालना है एड एलोकेट फैकल्टी टू सब्जेक्ट, मीन्स की बेसिक जो भी वहाँ पर पर्टिकुलर फैकल्टी रहता है, पर्टिकुलर फैकल्टी किस कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ पर ले रहा है, तो वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं। आपके जो भी यहाँ पर फैकल्टी रहेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर फैकल्टी का नेम चूज कर सकते हैं। ये फैकल्टी कौन कौन से कोर्सेज में क्लासेस ले रहा है, आप डायरेक्टली वो चूज कर सकते हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा सेटअप रहता है। अब मान लीजिए कि ये जो फैकल्टी है, अगर ये 4 कोर्सेज में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, एमबीए फर्स्ट ईयर, एमबीए सेकंड ईयर एंड एमसीए सेकंड ईयर, तो इस सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपको डायरेक्टली यहाँ पर चूज करके इसका रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि सर बेसिकली पर्टिकुलर टीचर्स को यहाँ पर और मिल जाता है कि अगर वो इनके यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर वो डायरेक्टली असाइनमेंट को बच्चों को देना चाहता है, या फिर ऑनलाइन एग्जाम्स लेना चाहता है, तो ये पूरी की पूरी और उनको वहाँ पर डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स वाइज मैनेजमेंट रहता है, जहाँ से आप डायरेक्टली सब्जेक्ट एंड फैकल्टी को आप लोग एलोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फी फ्लो की, मैं जैसे मैं बात कर रही थी, फी फ्लो जो हमारा रहता है सर, ये पूरा का पूरा एडिटेबल रहेगा।
फ्लो में ये रहता है कि सर अगर आपके पास जैसे कि ये वाला जो फ्लो है ये ईयरली फ्लो है सर, लेकिन अगर आप वहाँ पर सेमेस्टर वाइज फ्लो लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 की हम अलग अलग फीस ले रहे हैं, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो आपका मेन हेडिंग होता है जो कि आपका ईयरली के तौर पर यहाँ पर फ्लो होता है, ये हम सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में हम लोग डिफाइन कर देते हैं सर। और यहाँ पर जो आपको फीस होगी वो आपको ईयरली बेसिस पर फीस होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर बच्चा जो फीस वहाँ पर सबमिट कर रहा है वो फीस आप वहाँ पर डायरेक्टली स्टूडेंट से ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे ये मेरे पास कोई एक बच्ची है काव्या वर्मा, इस टाइप का। अब ये बच्ची मेरे पास यहाँ पर भी फीस सबमिट करने के लिए आई है, लेकिन अभी जैसे कि इसका ओवरऑल जो इसका पूरा ईयरली का कलेक्शन है वो उसका 28,400 है, लेकिन पेरेंट्स बच्चा अगर ये बोलता है कि मैं बाकी पेमेंट अभी सबमिट कर रहा हूँ, बट जो ट्रेनिंग फी क्वार्टरली 1 है इसको मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ, तो उस केसेस में आप इसको पूरा का पूरा एडिटेबल की और आपके हाथ में होती है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्रेडिट में वो अमाउंट जीरो कर सकते हैं, और जो 15,000 की अमाउंट है ये डायरेक्टली यहाँ पर आपका बैलेंस में हो जाएगा। यही से आपके पास जो भी पेमेंट का मोड है, आपके पास जो पेमेंट आ रही है वो कैश के थ्रू आ रही है, चेक के थ्रू आ रही है, वो आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। देन सेव एंड प्रिंट, जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड प्रिंट की और देते हैं, 2 रिसिप्ट आपके पास यहाँ पर जनरेट होती है, जो कि एक यहाँ पर कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए कॉपी रहती है और एक यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉपी रहती है। और ये अगर हम एडिटेबल नहीं चाहें तो अगर हम इसको एडिटेबल नहीं चाहें, हम चाहते हैं फीस हो जमा हो तो पूरी ही हो, जितनी हमने मेंशन की है पूरी ही लेना है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हम नहीं देना चाहते। हाँ, पूरी आप ले सकते हैं सर, जी, तो वो आप लोग फिक्स करवा सकते हैं सर। आपको अगर एडिटेबल का फ्लो नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स है, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक स्टूडेंट है, आप ये बच्चा मेरे पास कोई भी न्यू है, ये बच्चा फुल सबमिट कर रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ईयर में क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा पेमेंट आपका यहाँ पर रिसीव्ड अमाउंट में चली जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट आपकी जीरो हो जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्टली जो भी मोड होता है मोड आप चूज कीजिए, देन सेव एंड प्रिंट आपकी रिसीप्ट यहाँ पर सेव हो जाएगी। ये आपका एडिटेबल फ्लो आपका यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। रिसीप्ट आपकी इस तरीके से रहेगी। अगर आप एडिटेबल अगर आप फ्लो वहाँ पर यूज करते हैं, उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि यहाँ पर आपको पर्टिकुलर रिसिप्ट में आपको फी हेड वाइज आपको पूरा का पूरा शो करता है। ट्रेनिंग फी ऑफ क्वार्टर फी का आपका 15,000 यहाँ पर फी थी, लेकिन बैलेंस बच्चे ने जो यहाँ पर पेमेंट करा हुआ है जीरो सबमिट करा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बच्चे की पेमेंट करेंगे तो उसके रिसिप्ट में ये अमाउंट वहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा ट्रेनिंग फी एंड क्वार्टर 1 का, तो यहाँ से वो पेमेंट को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एडिटेबल आप नहीं लेना चाहते हैं, वन टाइम आप फुल पेमेंट लेते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको करवा सकते हैं सर। पर मैडम ये सब जो आप बता रहे हैं, इसके अलावा सर अगर आपको यहाँ पर ड्यूज निकालनी है, जैसे कि आप ये सब जो आप बता रहे हो ये इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के हिसाब से तो ठीक है, पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ मॉड्यूल्स हैं क्या? जैसे यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा मैं भाई मैं आपसे पूछ रही थी, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं सर क्या क्या नीड होंगे आपको? नहीं, जैसे क्या होता है उसमें तो बच्चों का एनरोलमेंट भी जनरेट हमको ही करना होगा, एग्जाम फॉर्म भरवाने होंगे, रोल नंबर जनरेट करना होगा, बहुत सारे काम जो अभी वो कंप्लीट रहता है सब। वो एनरोलमेंट का ये होता है कि सर यूनिवर्सिटी वाला पार्ट रहता है। उसके लिए जैसे कि अदर कॉलेजेस के आप बोल रहे हैं ना, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका आपको डेटा का एनरोलमेंट नंबर है जी। बेसिकली इसमें क्या रहता है कि सर इसमें आप कोई भी स्टूडेंट यहाँ से अगर आप ऐड करते हैं यहाँ, तो वो आपके कॉलेजेस के लिए तो आपके लिए वो जनरेट हो जाता है, बट यूनिवर्सिटी वाले फ्लो के लिए थोड़ा सा हमारा इसका वर्क आउट करना पड़ेगा सर। हाँ, उसका वर्क फ्लो अलग है। मोनिका, थोड़ा सा मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। सर, what will happen since under the university there will be different policies, right? जी। So what we can do here, sir, we can have a multi-branch facility wherein under one university multiple colleges will be mapped. ऐसे ही होता what है। additional we have to look into, that is the admission process. जी सर। सर आपके पास अभी यूनिवर्सिटी का मॉड्यूल है क्या रेडी? जो भी आपके सर हम एक यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, बट दैट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड थिंग सर, सो दैट इज द रीजन वी आर नॉट शोइंग यू दैट डेमो। नहीं तो सर हम आपको बताएं, हम आपको बताएं, हमको कॉलेज वाले तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं,
हमको जो चाहिए अभी वो ये कि अगर हम आज एक से एसोसिएट होते हैं कॉलेज के लिए, अगले साल जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन और ये सब कंप्लीट होता है यूनिवर्सिटी का, सेम सॉफ्टवेयर को हम यूनिवर्सिटी पे प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर आज आपके पास नहीं है तो अभी हम कॉलेज के तो ये सारी प्रोसीजर हम जानते हैं, और इसमें फिर मुझे आपसे ये हेल्प होगी कि आप मुझे केवल ये बताइए कि क्या 5 या 10 ऐसे फीचर्स हैं आपके जो अदर सॉफ्टवेयर्स में आपने एनालिसिस किया हो कि नहीं अवेलेबल है। अच्छा ठीक है जी, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कंपेयर नहीं करूंगा सर किसी सॉफ्टवेयर के साथ जी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट आई कैन से ना कि यू टेक दिस वन सॉल्यूशन वन सॉफ्टवेयर एंड आपके जो भी आपकी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड चीजें है, सी व्हाट वी हैव डन सर, वी हैव डिवाइडेड दिस होल एप्लीकेशन इन 5 पार्ट्स। ओके, ठीक है, नंबर 1 इज योर एडमिशन, आपके सीआरएम पूरा मैनेज हम कर रहे हैं। नंबर 2 इज योर एकेडमिक लेट इट बी योर टाइम टेबल, सिलेबस प्लानिंग, attendance of the kids, everything will be managed here. When it comes to time online offline classes, even the placement thing you can have it here, right? Then moving forward to the next part is the admin part. Admin part is we have complete inventory like anything, tax management, transport, fee collection, profit loss. So all that is related to admin. Everything is covered here. okay, Right, sir. Now the fourth part is the HRM. HRM is like human resource management. That is like the staff attendance, their performance, results, salary, PM deductions and all, salary slip generation. So HRM is also covered. And the last but not the least is the parent application that is on iOS and Android. So you can call it as a parent and student application. okay, Both the things are there. Wherein the parents can look into the assignments, the projects that they need to come. okay, Even they can got it. submit online if they have any online students who are studying on. अभी आप कॉलेजेस से कितने कॉलेजेस से एसोसिएटेड हैं अभी आप? Sir, I believe it is more than 20 plus colleges है sir. Not only in India but even international भी है. कॉलेजेस से कनेक्टेड हैं आप, और यूनिवर्सिटीज़ अभी आप नहीं है कनेक्टेड ना? यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है सर, कौन सी? सी आई लाइक टू टेल यू, यूनिवर्सिटी जब हमसे जुड़े थे सर, सो दिस हैज बीन ऑलमोस्ट लाइक 6-7 months जब वो हमसे जुड़े थे, तो दे लुक्ड एट आवर कॉलेज सॉफ्टवेयर एंड दे सेड कि इसमें लगभग सब कुछ है, सिर्फ कॉलेज लेवल पे हमें ब्रांचेस जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो मैनेज करना पड़ेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे। जी, सो द कस्टमाइजेशन वाज ऑन द कस्टमाइजेशन अभी गोइंग ऑन है ना? सो इट्स ठीक नॉट है। लाइक है नहीं। तो दिस शंकर ना? शंकर स्पीकिंग। शंकर जी, यस सर। एक काम करेंगे, जब आपका यूनिवर्सिटी वाला कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत पिन पॉइंट उस पर फोकस्ड हैं, तो आपका जब वो कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो जाए उसका एक प्राइमरी डेमो आप रेडी करके मुझे कनेक्ट कीजिएगा। वी विल टॉक टू यू ऑन दैट। ठीक है। अभी ये जो कॉलेज से एसोसिएट होने वाला है इसका मुझे प्राइस बताइए। सर कॉलेज में द स्टैंडर्ड प्राइस इज लाइक 12 रुपीस पर चाइल्ड पर मंथ, दैट कैलकुलेट्स टू 144 रुपीस पर चाइल्ड पर ईयर। ओके, और इसमें आप सारा सीआरएम वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके देंगे? मिनिमम कितने बच्चे हैं? करेक्ट। एंड इवन सर आपकी हार्डवेयर इंटीग्रेशन का भी ऑप्शन है यहाँ पर, नॉट ओनली हार्डवेयर बट इवन योर सोशल मीडिया पेज इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, जिसके थ्रू आपके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस से फैच कर लेगा। अगर आप कुछ पेड कैंपेन रन कर रहे हैं तो लीड कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, so even such integration is also possible। ओके। RFID वगैरह जैसे हम लोग अगर कुछ इंटीग्रेट करते हैं तो RFID वगैरह सॉल्यूशन भी इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा? हाँ सर, RFID आप यूज करेंगे किसी ना किसी डिवाइस के ऊपर, राइट? RFID इज लाइक बायोमेट्रिक डिवाइस एंड ऑल। तो बायोमेट्रिक का जो डेटा है वो आपके सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम। ठीक है। ठीक है।
आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया, आपके हार्डवेयर, अगर हमें बस API मिल जाए we will integrate them. Sir, here one small, I would like to just put my thought. Since अभी यूनिवर्सिटी आई नहीं है, but we are already planning. So why don't we start with college and see what will happen एक बार हम काम करना स्टार्ट करेंगे ना. तो already we are working on university customization. आपके भी कुछ पॉइंट रहेंगे. So parallelly we can have those things also, customized for you. Yes, we can give it a thought. But वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है.